नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इट सीम्स लाइक एवरी अदर कंट्री वांट्स टू बिकम अ डिफेंस पार्टनर विद इंडिया। पिछले हफ्ते की ही बात है, रशिया ने अपनी सबसे लेटेस्ट जो टैंक टेक्नोलॉजी है जो कि अर्माटा प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है उसको इंडिया को ऑफर किया था। आप देख सकते हैं स्पुतनिक इंटरनेशनल की यह खबर है, 28 दिसंबर को यह खबर पेश करी गई थी। और आज इस हफ्ते की यह खबर है कि फ्रांस ने भी अपना मेन बैटल टैंक जिसका नाम है लेक्लर्क उसको इंडिया को ऑफर किया है। आप देख सकते हैं फर्स्ट पोस्ट की यह न्यूज है और यह न्यूज सामने आई है जनवरी 5 को। हालांकि ये वाली न्यूज सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स ने कवर की थी। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर 5 जनवरी को, इंडियन आर्मी लाइकली टू गेट द फ्रेंच किलिंग मशीन लेक्लर्क मेन बैटल टैंक्स। नाउ बात करेंगे कि इंडियन आर्मी की यहां पर जो करंट हमारी टैंक्स डिप्लॉयड हैं वो कौन से टैंक्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल्सो बात करेंगे कि क्या खास चीज है जिसके चलते फ्रांस ने अपने इन लेक्लर्क मेन बैटल टैंक्स को इंडिया को ऑफर किया है, किस तरीके से इसको इंडिया का फायदा हो सकता है और क्या कहीं ना कहीं इसमें फ्रांस का भी फायदा है या फिर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल, राइट। सो सबसे पहले तो पिछले साल की बात है, जून 2021 में इंडियन आर्मी ने एक आरएफआई को सबमिट किया था। उस आरएफआई में इंडियन आर्मी ने यह घोषित किया था कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 2030 तक उनको 1770 के आसपास FRCVs चाहिए, यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट है, जिसको कि हम लोग आसान भाषा में कहें तो इंडियन आर्मी को 1770 नंबर के टैंक्स की रिक्वायरमेंट है बाय द ईयर 2030। अगर आप देखें आज के टाइम में इंडिया जो हमारे मेन बैटल टैंक्स का इस्तेमाल कर रही है वो बेसिकली हमने ये वो वाले टैंक्स हैं जो कि रशिया से एक्वायर किए थे, जिसमें दो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टैंक्स सामने आते हैं। नंबर 1 पे आता है T90 भीष्मा और नंबर 2 पे आता है T72 अजया टैंक्स। T72 T90 से भी बहुत पुराना टैंक है और T90 जो है ये इंडिया इस्तेमाल करता आया है सन 2001 से। आपके सामने ये वाली जो फोटो है और ये वाली जो फोटो है ये दोनों के दोनों करंट टैंक्स हैं जो कि इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। दिस इज द फोटो ऑफ T72, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टैंक जो कि सोवियत यूनियन ने बनाया था और इंडिया इसका इस्तेमाल कर रहा है। और ये फोटो है T90 भीष्मा की जो कि आज के टाइम में इंडिया के मेन बैटल टैंक की तरह काम कर रहा है। नाउ इंडिया ने यह कहा है कि जो आने वाले नए टैंक्स हैं इनको हम लोग सर्विस में लाने वाले हैं 2030 तक, और मकसद हमारा यह है कि हम लोग जो एग्जिस्टिंग टैंक्स हैं इनको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर सकें। केवल इतना ही नहीं, इंडिया ने यह भी यहां पे घोषित किया है कि जो नए टैंक्स हम लोग एक्वायर करने वाले हैं उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए टू कम्युनिकेट विद बोथ द लैंड एंड द एयर फोर्सेस। दैट इज वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट जो कि इंडियन आर्मी ने यहां पर पेश करी है। साथ ही में इंडिया ने इन 1770 FRCVs के लिए कई सारे TNCs को भी पेश किया है। सबसे पहला कंडीशन इंडिया ने ये रखा है कि वो चाहते हैं कि जो भी कंट्री आकर के इन पर्टिकुलर टैंक्स को भारत में बनाएगी, सबसे पहले तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होना जरूरी है, उसके बाद इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज देना जरूरी है, उसके बाद बाकी ट्रेनिंग और मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी वो वाली कंट्री के द्वारा ही पूरे करवाए जाएंगे। और इसके चलते बिकॉज सिंस इंडिया ने इतना बड़ा RFI यहां पे इशू किया था तो ये कई सारे बड़े बड़े देश बेसिकली इंडिया के पीछे अब पड़ चुके हैं इस कोशिश में कि हमको ये वाला बड़ा ऑर्डर इंडिया से मिल सके ना। सबसे पहले यहां पर इंडिया को जिन्होंने बिड किया है दैट इज द रशियन टैंक। इसको लेकर हमने वीडियो बनाई थी, लास्ट वीक की बात है, आप इसको जाके देख सकते हैं। अपेरेंटली जो रशिया का अर्माटा T14 टैंक है इसको दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक भी माना जाता है। और अब आपके सामने है फ्रांस ने भी अपना मेन बैटल टैंक है जिसको कि इंडिया के सामने पिच कर दिया है। आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स हैव नाउ सरफेस्ड दैट द इमैनुअल मैक्रोन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली टोल्ड द फ्रेंच असेंबली दैट इट विल बैक अ बिड टू एक्सपोर्ट नेक्स्ट जनरेशन टैंक्स टू द इंडियन आर्मी। नाउ द फ्रेंच गवर्नमेंट ने यहां पर ये घोषणा करी है कि अगर ये ऑर्डर फ्रांस को मिल जाता है तो वो जो उनकी स्टेट ओन्ड वेपन्स फर्म जिसका नाम है नेक्स्टर उसको यहां पे पूरा का पूरा सहयोग देने वाले हैं, पूरा का पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, सो दैट इंडियन गवर्नमेंट का ये वाला जो ऑर्डर है उसको पूरा करवाया जा सके। इनफैक्ट फ्रांस ने यहां पर यह भी एश्योरेंस दी है कि अगर नेक्स्टर को यह वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, द फ्रेंच लीडर आर्ग्यूड दैट इफ नेक्स्टर विंस द कॉन्ट्रैक्ट इट वुड सिंपली सेपरेट द प्रोडक्शन लाइंस फॉर द लेक्लर्क टैंक्स इन फ्रांस एंड इंडिया। यानी कि हम लोग जो है अलग अलग प्रोडक्शन लाइंस भी इंडिया के लिए यहां बनाने को तैयार हैं सो दैट इंडिया को यहां पे और अच्छी एश्योरेंस मिल सके। अगर बात करूं लेक्लर्क टैंक के बारे में तो ये टैंक बहुत ही लाइट माना जाता है और इसमें जो एजिलिटी है, इसकी जो स्पीड है वो बाकी कई सारे वेस्टर्न टैंक से बहुत ज्यादा है। अगर आप इसकी तुलना करते हैं विद मोस्ट मेजर वेस्टर्न टैंक्स सच एज द US M1, एब्राम्स, ब्रिटिश चैलेंजर एंड द जर्मन लेपर्ड 2, इन सारे के सारे टैंक से
तेज चलने वाला टैंक है और बाकी के सारे जो टैंक्स है काफी भारी भी हैं, लेकिन जो लेक्लर्क टैंक है वो इतना भारी आपको देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट जो लेक्लर्क टैंक है इसको फ्रेंच आर्मी ने अपग्रेड भी किया है और जो इसका नया अपग्रेडेड मॉडल है इसके अंदर आपको एक बहुत ही बेहतरीन आर्मर पैकेज देखने को मिलता है, नया कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेडियोस, जैमर्स वगैरह वगैरह, रिमोटली ऑपरेटेड मशीन गन, हर तरह की चीज आपको इस टैंक के अंदर देखने को मिल जाती है। यह है उस पर्टिकुलर टैंक की फोटोग्राफ जिसकी हम लोग आपके सामने फिलहाल बात कर रहे हैं। नाउ ये चीज तो तय है कि फ्रांस इस ऑफर को स्वीटन करने के लिए काफी कुछ इंडिया के लिए कर रहा है, बट कहीं ना कहीं इसमें फायदा केवल भारत का ही नहीं, इसमें फायदा फ्रांस का भी देखने को मिलता है। आपको मालूम होगा आज से लगभग 4-5 महीने पहले की बात है कि फ्रांस को दरकिनार करते हुए यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ मिलकर के एक बड़ा पैक्ट साइन किया जिसका नाम था ऑकस, जिसमें कि यूएसए ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन्स ऑफर करने वाला है, न्यूक्लियर सबमरीन्स, सो दैट वो लोग चाइना को काउंटर कर सकें। और फ्रांस इसमें काफी हताश था बिकॉज ऑकस डील में फ्रांस को इंक्लूड नहीं किया गया। सो फ्रांस का जो एंथुजियाज्म है टू विन दिस प्रोजेक्ट इट इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज इसके चलते ऑब्वियसली जो पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द लेक्लर्क टैंक है वो एक तो इंडिया के साथ शेयर हो जाएगा तो खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन साथ ही में फ्रांस को यह भी फायदा हो जाएगा, इट वुड ऑल्सो हेल्प टू सैल्वेज इट्स रेपुटेशन फॉलोइंग दी ऑकस स्नब कहना चाहिए, बिकॉज ऑकस में फ्रांस की काफी बुरे तरीके से स्नबिंग हुई थी। नाउ दैट इज वाई कि फ्रांस यहां पर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आज इंडिया को ऑफर कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। इंडियन आर्मी बहुत ही जल्द इसका फैसला लेने वाली है और जितने भी कंपनीज को आरएफआई दिया गया है फाइनली एक प्लेयर यहां पे चूज किया जाएगा जिससे कि हम लोग ये सारे के सारे टैंक्स को एक्वायर करने वाले हैं। जैसे ही कुछ नई डेवलपमेंट सामने आती है आपके सामने लोग पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आई है जिसमें कि आप लोग अगर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए अट्रैक्टिव प्राइस ऑफर किया जा रहा है, जिसमें अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट्स के साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही में ये वाले बैचेस डेडिकेटेडली आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए, और ये ऑप्शनल बैचेस भी आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में यूजिंग द रेफरल कोड अनी यूपीएससी बिकॉज ज्योग्राफी क्वेश्चंस इस बार मेरे द्वारा ही बनवाए गए हैं। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।